दोस्तों Amazon और Flipkart पे सेल शुरू हो चुका है। काफी टीवीज पे बहुत बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन क्या आपको वो टीवीज खरीदनी चाहिए? दोस्तों इस सवाल का जवाब हाँ भी है और ना भी। हाँ इसलिए अगर अच्छी टीवी पे बढ़िया डिस्काउंट मिल रहा है तो जरूर उस टीवी को खरीदना चाहिए, अभी जाकर खरीदना चाहिए। वीडियो को बंद कीजिए, अभी जाकर उस टीवी को खरीदिए। लेकिन अगर आप सिर्फ डिस्काउंट के लिए एक टीवी खरीद रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आगे जाकर उस टीवी को आपको ही यूज करना है और आपको ही झेलना है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट 43, बेस्ट 50 और बेस्ट 55 इंच टीवीज के बारे में जो आपको इस सेल में मिल रहे हैं। हम अलग अलग प्राइस सेगमेंट के बेस्ट टीवीज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये सारी की सारी टीवीज हमने पर्सनली टेस्ट की हुई है, अच्छी तरीके से यूज की हुई है। काफी टीवी के डेडिकेटेड वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलने वाले हैं, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बात करूंगा, क्योंकि अगर मैं डिटेल में बात करने गया तो ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इस वीडियो को हम संक्षेप में रखेंगे, ब्रीफ में आपको बताएंगे कि इस टीवी में क्या अच्छा है, क्या बुरा और क्यों आपको ये टीवी खरीदनी चाहिए। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा अगर आप इस सेल में टीवी लेने का सोच रहे हैं। लेकिन आगे बढ़ने के पहले दोस्तों एक छोटा इंपॉर्टेंट मैसेज, ये चैनल और ये वीडियो दूसरे चैनल्स और दूसरे वीडियोस जैसे मोनेटाइज नहीं है, स्पॉन्सर्ड नहीं है। इस वीडियो पे तो आपको एड्स भी देखने को नहीं मिलने वाली है। ये चैनल चलता है सिर्फ आपके प्यार की वजह से। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को अगर आप सिर्फ क्लिक भी करते हैं, आपका कुछ नहीं जाता, इस चैनल की थोड़ी बहुत मदद हो जाती है। दोस्तों इसी के साथ मैं हूं मनु, आपका शॉपिंग बंधु। लगे हाथ, शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर्स। पहला पॉइंट दोस्तों, जिन जिन टीवीज के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वो सारी की सारी टीवीज मैंने पर्सनली यूज की हुई है। उनमें से कई टीवीज के वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। किनके अनबॉक्सिंग मिलेंगे, किनके रिव्यू मिलेंगे, किनके लॉन्ग टर्म रिव्यू वीडियोस भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे। दूसरा पॉइंट दोस्तों, यहां पे कई और टीवीज हैं जो अभी इस सेल में लॉन्च हुई है, उनके बारे में हम इस वीडियो में नहीं बात करेंगे क्योंकि वो टीवीज हमने टेस्ट नहीं की हुई है। और तीसरा पॉइंट दोस्तों, यहां पे जो प्राइसेस मैं आपको बताने वाला हूं उससे कम दामों में भी आपको टीवीज मिल सकते हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड जो सेल में चल रहा है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे प्राइसेस में भी आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दिख सकता है, तो उसके लिए माफी मैं पहले से ही चाहता हूं। दोस्तों शुरुआत करते हैं अभी 43 इंच वेरिएंट से। दोस्तों 43 इंच एक ऐसा वेरिएंट है जहां पे आपको फुल एचडी और 4K टीवीज दोनों मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो फुल एचडी टीवीज हैं शुरुआत होती है 23,000 रुपीज से लेकर 43,000 रुपीज तक। ये सारे के सारे फुल एचडी टीवीज आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको एमआई की होराइजन है, एमआई की 4X टीवी है, आपको नोकिया है, आपको तोशिबा टीवी मिलती है, आपको व्यू मिल जाती है। तो आपको ढेर सारी टीवीज मिल रही हैं। अगर आपको फुल एचडी टीवी लेनी है 43 इंच वेरिएंट में तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको 35,000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं करना है। क्योंकि अगर आप 35,000 रुपए से ज्यादा खर्च करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपका बजट 35,000 रुपए से ज्यादा है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप 43 इंच 4K टीवी खरीदें। अगर आप फुल एचडी टीवी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने आपके लिए 3 टीवी सिलेक्ट करके रखी हुई है। पहली टीवी 25,000 से लेकर 27,000 के ब्रैकेट में है, दूसरी टीवी 27-28,000 से लेकर 30,000 रुपए के ब्रैकेट में, और तीसरी टीवी अबाउट 30,000 यानी कि 30 से 35,000 के ब्रैकेट में है। तो ये 3 टीवीज मेरे हिसाब से बेस्ट टीवीज हैं इन प्राइस सेगमेंट्स में अगर आप 43 इंच फुल एचडी टीवी लेना चाहते हैं। तो पहली टीवी जो 25 से 27,000 रुपीज में मैं रेकमेंड करूंगा वो है ओनिडा की फायर टीवी 2021 मॉडल। दोस्तों ये टीवी आती है फायर टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ये इसका मेजर हाईलाइट है। आईपीएस पैनल है, बहुत ही बढ़िया पिक्चर क्वालिटी आपको इसमें देखने को मिल जाती है। लुक्स में भी ये टीवी बहुत बढ़िया लगती है, काफी अच्छे बेजल्स है, पतले बेजल्स दिए हुए हैं, पिक्चर क्वालिटी लाजवाब है, टीवी की ब्राइटनेस बहुत बढ़िया है, टीवी का ऑडियो भी काफी इंप्रूव हो चुका है। पिछले साल ओनिडा की टीवी का ऑडियो इतना अच्छा नहीं था, लेकिन इस साल ऑडियो में भी आपको इंप्रूवमेंट मिल रहा है।
और एलेक्सा बहुत बढ़िया तरीके से चलता है। फायर टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोस्ट स्मूथेस्ट मैं कहूँगा ऑपरेटिंग सिस्टम आज की डेट में अगर हम टीवी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो 26,500 करीबन में आपको ये टीवी मिल जाती है। इस टीवी के डेडिकेटेड वीडियोस, अनबॉक्सिंग, रिव्यू, लॉन्ग टर्म रिव्यू, सारे वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। एक आध वीडियो मैं यहाँ पे भी डाल दूंगा, शायद भूल जाऊं, लेकिन डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल पे सर्च करेंगे आपको जरूर मिल जाएंगे। तो ये हमारा पैरा पिक है। अगर आप 27,000 रुपये आपका बजट है, आपको एक 43 इंच फुल एचडी टीवी खरीदनी है तो आपको आंख बंद करके ओनिडा फायर टीवी खरीदनी है। ये वन ऑफ द बेस्ट टीवीज मैं कहूंगा। इसके बाद अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है, 28 से 30,000 आप खर्च कर सकते हैं, तो मैं रेकमेंड करूंगा आपको नोकिया की टीवी जो ओंक्यो साउंड बार के साथ आती है। अब इस टीवी की खास बात यह है कि यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया 39 वॉट फ्रंट फेसिंग ओंक्यो का साउंड बार अटैच आता है टीवी के साथ। तो अगर आपके घर में साउंड बार या होम थिएटर नहीं है तो आपको बिल्कुल भी उनकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस टीवी में आपको बहुत बढ़िया ऑडियो मिल जाता है। VA पैनल के साथ आती है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, हालांकि लेटेस्ट एंड्रॉइड नहीं है, एंड्रॉइड 9 के साथ आती है, लेकिन बहुत स्मूथ चलता है। अगेन मैं पर्सनली इस टीवी को भी यूज कर रहा हूं और इस टीवी का भी आपको अनबॉक्सिंग रिव्यू इस चैनल पे मिल जाएगा, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। तो ये मेरा सेकंड पिक रहेगा। अगर आपका बजट 30,000 का है, आप थोड़े पैसे ज्यादा दे रहे हैं ओनिडा टीवी से कंपेयर करें तो, लेकिन आपको यहाँ पे एक बहुत बढ़िया ऑडियो आउटपुट भी मिलने वाला है। तीसरी टीवी, अगर आप 35,000 रुपए तक खर्च कर सकते हैं, वैसे उतने खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको 32-33,000 रुपीस में LG की 5560 मॉडल मिल जाता है। दोस्तों ये टीवी वेब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है, बहुत ही स्मूथ चलती है, IPS पैनल है, इसका इनपुट लैग भी कम है। तो अगर आप गेमिंग के लिए बजट में टीवी ढूंढ रहे हैं तो ये टीवी आप कंसिडर कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया पिक्चर क्वालिटी है, ऑडियो भी काफ़ी लाजवाब है और LG की टीवीज पे आपको 3 साल की वारंटी भी मिल रही है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। आपको 3 साल तक कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। 32-33,000 रुपीज में आपको ये टीवी मिल जाएगी। ये हमारा तीसरा पिक है। तो अगर आप 43 इंच में फुल एचडी टीवी लेने का सोच रहे हैं तो ये 3 टीवीज आपको कंसीडर करनी है। इन तीनों टीवीज के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो साइट पे है वो यूज़ करते हैं, तो आपको और भी कम दामों पे ये टीवीज मिल सकते हैं। तो ये तीनों टीवीज लाजवाब टीवीज है। इन तीनों टीवीज में से आप कुछ भी लेंगे, आप कहीं पे भी गलत नहीं होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं 43 इंच 4K टीवीज के बारे में। 4K में भी हमने आपके लिए करीबन 20 मॉडल शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं। यहाँ पे आपको LG के UP75, UP77, LG Nano 73, सैमसंग की AUE 60, AUE 70, सैमसंग का द फ्रेम, द सेरिफ, सैमसंग की TU 8000, साथ ही साथ सोनी की X74, 75, सोनी की X8000H, सोनी की X80J, साथ ही साथ View प्रीमियम, View अल्ट्रा, तोशिबा और ढेर सारी टीवीज जो आपको लिस्ट में देख रही है। यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगा, ये सारी की सारी टीवीज अगर हम देखते हैं तो ये शुरू होती है करीबन 25-26,000 रुपीज़ से और जाती हैं 67-68,000 रुपीज़ तक। तो यहाँ पे भी अलग अलग प्राइस सेगमेंट में कौन सी बेस्ट है आपके लिए वो हमने सेलेक्ट की हुई है। तो यहाँ पे सबसे पहला सेगमेंट, चीपेस्ट 4K टीवी आपको कौन सी लेनी चाहिए। कोडैक है, थॉमसन है, बहुत सारी टीवीज आपको मिल रही हैं करीबन 25 से 27,000 के रेंज में। लेकिन कौन सी टीवी आपको लेनी चाहिए? एक ऐसी टीवी जो काफ़ी अंडररेटेड टीवी है, पता नहीं कोई उस टीवी के बारे में बात क्यों नहीं करता है। वो टीवी रिलीज हुई थी जनवरी 2021 में, ढेर सारे सेल्स हो गए हैं, ढेर सारे रिव्यू आपको उस टीवी के मिल जाएंगे। फ्लिपकार्ट पे मिलती है वो टीवी। इस चैनल पे भी उस टीवी का हमने अनबॉक्सिंग और डेडिकेटेड रिव्यू किया हुआ है। दोस्तों वो टीवी है कूका टीवी। दोस्तों कूका टीवी 43 इंच 4K टीवी आपको 26,500 रुपीज़ में मिलती है। दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पे ये आपको IPS पैनल दे रहा है, आपको एंड्रॉइड 10 दे रहा है, साथ ही साथ आपको 32 GB 32 GB स्टोरेज दे रहा है। जो जो फीचर्स आपको ये टीवी दे रही है इस प्राइस सेगमेंट में आपको कोई टीवी नहीं देती है। इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी भी लाजवाब है। दोस्तों 26,500 बेसिकली अगर आप याद करेंगे हमारे लोएस्ट
फुल एचडी टीवी जितनी है ओनिडा टीवी भी आपको सेम प्राइस पे मिलती है। तो यहाँ पे आपको 4K टीवी भी मिल रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको ये टीवी खरीदनी है ओनिडा नहीं खरीदनी है, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा है। दोनों टीवीज बहुत बढ़िया है, लेकिन 4K टीवी अगर आप खरीदना चाहते हैं, आपका बजट कम है, आपको आंख बंद करके कूका की ये टीवी खरीदनी है, बहुत ही अंडररेटेड टीवी है, कोई बात नहीं करता है, लेकिन सेल्स लाजवाब है। शायद मार्केटिंग नहीं करते हैं कंपनी, लेकिन क्वालिटी देख के लोग ये टीवी खरीद रहे हैं। आप फ्लिपकार्ट में जाके इसके रिव्यूज पढ़ सकते हैं, आपको पता चल जाएगा, हजारों में रिव्यूज है, आपको पता चल जाएगा कि ये टीवी कितनी बिकी हुई है। यहाँ पे दूसरा प्राइस सेगमेंट है हमारा 30 to 35,000 प्राइस सेगमेंट। दोस्तों यहाँ पे भी एक टीवी है जो ज़्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं, काफ़ी बढ़िया टीवी है, आईपीएस पैनल के साथ आती है, आपको अच्छा खासा ऑडियो भी मिल जाता है, 50 वॉट का ऑडियो मिलता है। दोस्तों ये है ब्लॉकपंक की साइबर साउंड वाली टीवी। दोस्तों ये भी बहुत ही बढ़िया टीवी है, आपको 31,000 रुपीज़ में मिलती है। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर मैं दूंगा, हालांकि मुझे पर्सनली लगता है कि ये 1-2 हज़ार रुपये महंगी है, लेकिन शायद यहाँ पे आपको 50 वॉट का ऑडियो मिल रहा है तो आपको साउंड बार या होम थिएटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर मैं इसे कूका से कंपेयर करूँ, दोनों टीवी की पिक्चर क्वालिटी मुझे लगभग सेम ही लगी, लेकिन एक टीवी आपको 26,500 में मिलती है, दूसरी टीवी आपको 31,000 रुपीज़ में मिलती है। तो आप 5-5.5 हज़ार रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन आपको ऑडियो थोड़ा सा बेटर मिल रहा है। अगर आपके घर में होम थिएटर या साउंड बार है तो आपको ब्लॉकपंक की टीवी नहीं लेनी है, आपको कूका की टीवी लेनी है। लेकिन अगर आपको अच्छा ऑडियो भी चाहिए, साउंड बार होम थिएटर नहीं है, तो आप ब्लॉकपंक की टीवी को भी कंसिडर कर सकते हैं। अगेन इस टीवी का भी डेडिकेटेड अनबॉक्सिंग और रिव्यू आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, जरूर जाके चेकआउट कर लेना, सारी डिटेल्स आपको उन वीडियोस में मिल जाएगी। अब चलते हैं अपने थर्ड प्राइस सेगमेंट यानी कि 35,000। जी हाँ, मैंने पहले भी कहा था 35,000 से प्रीमियम टीवी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे 35,000 सेगमेंट में मैं आपको रेकमेंड करूंगा दो टीवीज, LG की UP75 और सैमसंग की AUE 60। LG की टीवी वेब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है, आईपीएस पैनल के साथ आती है। सैमसंग की टीवी VA पैनल के साथ आती है, टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती है। VA पैनल में आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट आता है, बेटर कलर्स आते हैं, आईपीएस पैनल में आपको बेटर व्यूइंग एंगल्स आते हैं। तो आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन दोनों टीवीज में से एक सेलेक्ट करनी है। दोनों टीवीज लाजवाब है। एक बात का ध्यान रखना है, LG की टीवी अगर आप लेंगे तो आपको 3 साल की वारंटी मिल रही है, तो उस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। 35,000 से लेकर 50,000 50,000 तक कोई भी टीवी वर्थ नहीं है, मैं आपको कहूँगा। अगर आपका 40-45,000 आप खर्च करना चाहते हैं, पैसे बचा लीजिए और 35,000 में ये दो टीवीज आप ले सकते हैं, आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बजट 50,000 का है, आप 50,000 में एक 43 इंच टीवी लेना चाहते हैं, तो आपको चूज करनी है LG Nano 73। दोस्तों LG Nano 73 43 इंच सेगमेंट में LG का पहली टीवी है जो नैनो सेल डिस्प्ले के साथ आ रही है इंडिया में। बहुत ही वाइब्रेंट पिक्चर क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस है उस टीवी की, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। अगेन जो इनपुट लैग है वो भी बहुत कम है, तो आपको गेमिंग के लिए टीवी चाहिए तो आप इस टीवी को डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी भी लाजवाब है, डॉल्बी विजन को सपोर्ट करती है, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। 50,000 रुपीज में मिलती है। एक और बात, 3 साल की वारंटी मिल रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस बात का आप ध्यान रखिए, वारंटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। टीवी 1-2 साल में भी खराब हो सकती है। अगर आप एक्सटेंडेड वारंटी नहीं लेते हैं तो आपको नुकसान हो सकता है। यहाँ पे ब्रांड ही आपको साथ ही साथ 3 साल की वारंटी दे रही है, तो ये एक बहुत बढ़िया एडवांटेज है। इसके बाद 50,000 से लेकर 55, 57, 58, 59 तक आपको बिल्कुल भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 60,000 का बजट है, 10,000 रुपये और खर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा 2 लाइफस्टाइल टीवीज फ्रॉम सैमसंग द फ्रेम और सैमसंग द सेरिफ। दोनों लाजवाब टीवी है, QLED डिस्प्ले के साथ आती है, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। ऑडियो भी दोनों टीवी का बहुत बढ़िया है। अगर आपको वॉल माउंट करना है आप फ्रेम लीजिए, अगर आपको टेबल टॉप पे रखना है या स्टैंड पे रखना है तो आप द सेरिफ लीजिए। दोनों लाजवाब टीवीज हैं। इसके साथ एक और टीवी मैं ऐड करूंगा 60,000 प्राइस सेगमेंट में, वो है सोनी की पिछले साल की X8000H, वन ऑफ द बेस्ट टीवीज ऑफ लास्ट ईयर। दोस्तों जो डॉल्बी विजन एक्सपीरियंस सोनी की X8000H में मिलता था, वो मैंने इस प्राइस सेगमेंट में कोई टीवी में एक्सपीरियंस नहीं किया है। प्रॉब्लम यही है कि इस टीवी का जो प्रोडक्शन है वो बंद हो गया है, आपको बहुत लिमिटेड पीसेस मिलेंगे। अगर आपको मिलते हैं तो आप डेफिनेटली इस टीवी को ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों
मैं और कोई टीवी को रेकमेंड नहीं करूंगा। हालांकि कई लोग पूछ सकते हैं कि क्यों मैं सोनी X80J के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। दोस्तों सोनी X80J सोनी की X8000H की इस साल का अपग्रेडेड वर्जन है। दोस्तों ये टीवी काफ़ी अच्छी है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं अच्छी है, लेकिन ये टीवी आपको मिल रही है 67,000 रुपीज़ में। अब 67,000 रुपीज़ में मैं सोनी X80J 43 इंच वेरिएंट क्यों खरीदूं, जबकि मुझे 49 इंच वेरिएंट सोनी X8000H का सेम प्राइस में मिलता है मार्केट में। जी हाँ, सेम प्राइस में 49 इंच वेरिएंट मुझे मिल रहा है, तो मैं ये टीवी को क्यों खरीदूं। सोनी X80J 43 इंच वेरिएंट बहुत ओवर प्राइस है मेरे हिसाब से कम 7-8 हज़ार रुपए से कम होना चाहिए। 60,000 रुपए के अंदर आपको मिल रही है तो ठीक है। 67,000 जो प्राइस करंटली दिख रही है इन वेबसाइट्स पे बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है। तो ये सारी टीवीज जो मैंने आपको रिकमेंड किए, ये सारे के सारे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। और जैसे कि मैंने कहा, आपको कई टीवीज के डेडिकेटेड वीडियोस भी इस चैनल पे मिल जाएंगे, उन्हें भी जाके चेकआउट कर लेना और डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। 49 और 50 इंच सेगमेंट्स में भी हमने आपके लिए ढेर सारी टीवी सिलेक्ट करके रखी है। रेडमी की टीवी है, LG UP75, UP77, LG UM7290, सैमसंग AUE60, AUE70, सैमसंग द फ्रेम, सोनी की टीवीज हैं, यहाँ पे आपको तोशिबा की टीवी है, ब्लॉकपंक की टीवी है, ढेर सारी टीवी जैसे आप देख सकते हैं हमने आपके लिए शॉर्टलिस्ट करके रखी हुई है। ये टीवी स्टार्ट होती है करीबन 35,000 रुपीज से और सबसे महंगी टीवी है वो आपको 84,000 रुपीज में मिलती है। तो यहाँ पे अगर आपका बजट कम है, 35,000 में आप एक बढ़िया सी 50 इंच टीवी लेने का सोच रहे हैं, तो हमने आपके लिए सेलेक्ट की है तोशिबा की U50 मॉडल। दोस्तों तोशिबा की ये टीवी आपको लाजवाब पिक्चर क्वालिटी देती है, VA पैनल के साथ आती है, ऑडियो भी इस टीवी का काफी अच्छा है। इसका एक छोटा सा प्रॉब्लम है, हालांकि बड़ा भी हो सकता है कई लोगों के लिए। इस टीवी में आपको विडा ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है जिसमें करंटली सिर्फ 3 एप्लीकेशंस है, यूट्यूब, अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स। अगर आपको सोनी लिव चाहिए, अगर आपको डिज्नी हॉटस्टार चाहिए, IPL देखना है, तो वो आप इसमें नहीं देख सकते। आपको इसके लिए एक फायर टीवी स्टिक या फिर एक एंड्रॉयड बॉक्स लेना पड़ेगा। फायर टीवी स्टिक अभी जाके ले लीजिए, आपको 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ओवरऑल कॉस्ट आपको एक्स्ट्रा 2,500 रुपये देने पड़ेंगे अगर आपको ये कनेक्शन चाहिए, तो करीबन 37,500 38,000 रुपीज़ में आपको ये टीवी मिलेगी। इस प्राइस सेगमेंट में ये वन ऑफ द बेस्ट 50 इंच टीवीज़ है। इसके बाद चलते हैं, हम थोड़े से पैसे बढ़ा देते हैं। 45,000 सेगमेंट में अगर आपको एक अच्छी 50 इंच टीवी लेनी है, हमने आपके लिए 2 टीवी सेलेक्ट की हैं। पहली टीवी है LG की UM7290, पर्सनली वन ऑफ माय फेवरेट टीवीज, 2 साल से लगातार चलती आ रही है। वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग टीवीज है LG की, बहुत ही बढ़िया पिक्चर क्वालिटी, IPS पैनल के साथ आती है, ऑडियो भी इस टीवी का काफ़ी अच्छा है। वेब ऑपरेटिंग सिस्टम आपको काफ़ी स्मूथ ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है, सारे के सारे जो OTT एप्लीकेशन है सब आपको इस टीवी में मिल जाते हैं 45,000 रुपीज़ में। इट्स अ स्टील। जो दूसरी टीवी हमने सेलेक्ट की है वो है हाइसेंस टोर्नेडो। दोस्तों हाइसेंस टोर्नेडो का एक यूनिक फैक्टर है, 102 वॉट साउंड बार के साथ आती है ये टीवी। दोस्तों इस टीवी में आपको बहुत ही बढ़िया ऑडियो मिलता है, साथ ही साथ पिक्चर क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, VA पैनल के साथ आती है, कॉन्ट्रास्ट काफ़ी अच्छा है, ब्राइटनेस भी टीवी की काफ़ी अच्छी है। 45,000 में ये 2 हमारे स्ट्रॉन्ग पिक्स हैं। अगर आपको वाइड व्यूइंग एंगल्स चाहिए, आप LG UM7290 के साथ जा सकते हैं। अगर आपको VA पैनल वाली टीवी चाहिए, अच्छा ऑडियो चाहिए, तो आप हाइसेंस टोर्नेडो ले सकते हैं। वैसे मैं कहना चाहूँगा तोशिबा टीवी जिसके बारे में बात किया था उसका भी डेडिकेटेड रिव्यू और हाइसेंस टोर्नेडो का भी डेडिकेटेड रिव्यू वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, ज़रूर जाके चेकआउट कर लेना। तो ये टीवीज़ हैं 45,000 की जो हम आपके लिए रिकमेंड करेंगे। इसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा सा बजट और बढ़ा देते हैं, 50-55,000 रुपीज़ तक आपको कोई भी ऐसी टीवी नहीं मिलने वाली है जो इन टीवी से अच्छी है। आप पैसे अपने बचा लीजिए, इतना खर्च नहीं कीजिए। आपको 20,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने होंगे अगर आपको UM7290 LG की और हाइसेंस टोर्नेडो से बेटर पिक्चर क्वालिटी चाहिए, क्योंकि 20,000 अगर आप खर्च नहीं करते तो आपको उससे बेटर पिक्चर क्वालिटी नहीं मिलने वाली है, बेटर एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला है, तो आप अपने पैसे बचा के रखिए। लेकिन अगर आपका बजट 65,000 रुपीज़ का है, 66,000 रुपीज़ का है, तो हम आपको रेकमेंड करेंगे। आपको याद होना चाहिए, मैंने कुछ देर पहले ही आपको कहा था, सोनी की X8000H 49 इंच वेरिएंट आपको 67,000 रुपीज़ में मिल रहा है। अगर आप कार्ड यूज़ करेंगे तो आपको और भी कम दाम पे मिल जाएगा।
आंख बंद करके ले लीजिए दोस्तों, बहुत ही लिमिटेड स्टॉक्स है। अगर आप 49 इंच टीवी लेना चाहते हैं, अभी इस वीडियो को बंद कीजिए, सोनी की X8000H का मॉडल ले लीजिए। इस प्राइस पे आपको आगे ये टीवी नहीं मिलने वाली, बहुत ही लिमिटेड स्टॉक्स है। वन ऑफ द बेस्ट डॉल्बी विजन और HDR एक्सपीरियंस आपको ये टीवी देती है। तो 67,000 में इट्स अ स्टील। इसके बाद दोस्तों 75,000 का अगर आपका बजट है तो आपको सैमसंग दी फ्रेम लेनी चाहिए। अगेन मैं कहूँगा, अगर आपको सोनी की X8000H मिल रही है तो आपको सैमसंग की फ्रेम भी लेने की ज़रूरत नहीं है। सोनी की X8000H बहुत बढ़िया टीवी है, लेकिन अगर आपको नहीं मिलती है तो 75,000 रुपीज़ खर्च करने पड़ेंगे। अगर आपको पिक्चर क्वालिटी अच्छी चाहिए तो आप सैमसंग द फ्रेम ले सकते हैं। इसके बाद आपको क्या मैंने कहा था, आपको सबसे महंगी टीवी 84,000 की है, वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। सैमसंग द फ्रेम आपके लिए बेस्ट रहेगी 75,000 में। तो ये हमारे टॉप रेकमेंडेड 49 या 50 इंच सेगमेंट की टीवीज़ हैं जो आपको अलग अलग प्राइस सेगमेंट्स में मिलती है। इन सारे टीवीज़ के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दोस्तों 55 इंच टीवी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। यहाँ पे आपको अल्ट्रा HD टीवीज़ मिलती है, यहाँ पे आपको QLED टीवीज़ मिलती है, यहाँ पे आपको OLED टीवीज़ भी मिल जाती है। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन भी होता है। इन टीवीज का रेट शुरू होता है 35,000 रुपए से और जाता है 1.25 लाख तक, यानी कि मेगा प्राइस गैप है। यहाँ पे आपको 35,000 में भी 55 इंच टीवी मिल सकती है, 55 इंच टीवी आपको 1.25 लाख में भी 55 इंच टीवी मिलती है। तो यहाँ पे बहुत ऑप्शंस है, बहुत प्राइस गैप है और बहुत कंफ्यूजन है। यहाँ पे सबसे पहले हम टारगेट करते हैं सस्ती प्राइस कैटेगरी, अंडर 40,000। आपको 40,000 आपका बजट है, आपको एक 55 इंच टीवी ही लेनी है दोस्तों। तो आपको कौन सी टीवी लेनी चाहिए? आपको लेनी चाहिए Viu की अल्ट्रा टीवी। दोस्तों Viu अल्ट्रा टीवी लाजवाब टीवी है, 2020 का मॉडल है दोस्तों, बहुत सेल हुआ है। जिन लोगों ने भी वो टीवी खरीदे हैं, आई एम श्योर आप खुश हैं। बहुत बढ़िया पिक्चर क्वालिटी के साथ आता है, ऑडियो भी काफ़ी डिसेंट है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी उस टीवी का लाजवाब है। दोस्तों Viu अल्ट्रा आपको 39,000 रुपीज़ में मिल रही है। एक ही डर है, पीसेस बहुत कम है, लिमिटेड स्टॉक है। तो अगर आपको मिल रही है तो आप ले सकते हैं। बजट में अगर आप 55 इंच टीवी लेने का सोच रहे हैं तो Viu अल्ट्रा एक सॉलिड पिक है। अगर आपको Viu अल्ट्रा नहीं मिलती है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है, जैसे कि कई बार टीवीज़ के साथ होता है, तो मैं आपको एक और टीवी रेकमेंड करूंगा, ब्लॉकपंक की 55 इंच टीवी। ये आपको 41,000 रुपीज़ की मिलती है। आपको 2,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने हैं, लेकिन आपको बेटर ऑडियो मिल रहा है। VA पैनल है, पिक्चर क्वालिटी आपको काफ़ी बढ़िया मिल रही है, ऑडियो आपको Viu टीवी से ज़्यादा बेटर मिल रहा है। 50 वॉट का जो ऑडियो आउटपुट है काफ़ी लाजवाब है। ये मैं रेकमेंड करूंगा। अगर आपको Viu की टीवी नहीं मिलती है, दोनों टीवीज काफ़ी अच्छे हैं और अंडर 40,000 में इससे बेटर, 41,000 के रेंज में इससे बेटर आपको और कोई टीवी नहीं मिलने वाली है। दोस्तों अब चलते हैं 50 से 55,000 के प्राइस कैटेगरी में। यहाँ पे मैं 43 इंच जैसे दो टीवीज को रेकमेंड करूंगा, LG की UP75 और सैमसंग की AUE60। दोनों सेम प्राइस कैटेगरी में आपको मिलते हैं 50 to 53,000 में। LG की टीवी IPS पैनल के साथ आती है, सैमसंग की टीवी VA पैनल के साथ आती है। सेम आर्ग्यूमेंट मैंने 43 इंच सेगमेंट में भी कहा था। तो अगर आपको वाइड व्यूइंग एंगल्स चाहिए आप LG के साथ जाएं, अगर आपको बेटर कॉन्ट्रास्ट चाहिए आप सैमसंग की AUE60 ले लीजिए। तो 50 to 53,000 में ये दो हमारे रेकमेंडेड टीवीज़ हैं। इसके बाद 20,000 रुपये तक आपको कोई बेटर टीवी नहीं मिल रही है। सोनी की X74, 75 मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पिक्चर क्वालिटी में नहीं मिल रहा है। इसके बाद 75,000 का अगर आप प्राइस सेगमेंट देखते हैं तो आपको एक पिक्चर में बम्प मिलता है और वो है LG की Nano 73। दोस्तों ये चीपेस्ट नैनो सेल डिस्प्ले टीवी है, बहुत ही बढ़िया पिक्चर क्वालिटी देती है, वाइब्रेंट पिक्चर क्वालिटी है, डॉल्बी विजन को भी बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट करती है। 77,000 76,000 में आपको शायद ये टीवी मिलती है। इस प्राइस सेगमेंट में ये एक सुपर टीवी है और UP75 और AUE60 सैमसंग की AUE60 से आपको एक डेफिनेटली एक अच्छा पिक्चर क्वालिटी में बम्प मिलने वाला है, एक अच्छा बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलने वाला है। जो आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं उसका आपको वैल्यू मिलेगा इस टीवी में, तो ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्राइस कैटेगरी है वो अराउंड 90,000 की है और यहाँ पे गेम बदल जाती है। यहाँ पे मैं आपके लिए लाया हूँ सैमसंग द फ्रेम
55 इंच मॉडल जो 120 हर्ट्ज डिस्प्ले के साथ आता है, HDMI 2.1 पोर्ट के साथ आता है। तो ये एक फ्यूचर प्रूफ टीवी, एक फ्यूचर रेडी टीवी है दोस्तों। 90,000 में ये चीपेस्ट 4K टीवी है जिसमें आपको 120 हर्ट्ज डिस्प्ले मिल रहा है। ये चीपेस्ट टीवी है। LG Nano 86 भी है लेकिन वो अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गया है, तो वो मैं अभी नहीं कहूँगा। अगर आपको मिलती है तो आप उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन करेंटली सैमसंग द फ्रेम 55 इंच मॉडल मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है आपके लिए। अगर आप 90,000 में 55 इंच टीवी लेना चाहते हैं जिसमें 120 हर्ट्ज डिस्प्ले हो और साथ ही साथ एक HDMI 2.1 पोर्ट हो, नया प्लेस्टेशन और Xbox एंजॉय करने के लिए। इसके बाद 15,000 और बढ़ा देते हैं, 1,05,000, 1,04,000 अगर आपका बजट है तो यहाँ पे एक टीवी मुझे बहुत पसंद आई है। ये सोनी की टीवी है, सोनी की X85J। जब मैंने ये टीवी देखी, इसकी पिक्चर क्वालिटी लाजवाब थी। जब मैंने इस टीवी का प्राइस टैग देखा, इसका प्राइस टैग भी लाजवाब था। मैं बिलीव नहीं कर पाया कि सोनी इतने कम प्राइस टैग में इतनी बढ़िया पिक्चर क्वालिटी दे रहा है। अक्सर पिक्चर क्वालिटी तो अच्छी होती है लेकिन साथ ही साथ प्राइस टैग भी उसका बहुत बड़ा होता है। लेकिन इस बार 1,04,000 में सोनी की X85J एक परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी टीवी है। डेफिनेटली आपको उस टीवी को कंसिडर करना चाहिए। इसके बाद दो और प्राइस कैटेगरी देखेंगे। 1,20,000 दोस्तों, 1,20,000 में OLEDs पे चलते हैं। अल्ट्रा HD टीवीज, दूसरी टीवीज देखने की जरूरत नहीं है। LG BX मॉडल आपको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। 1,18,000 रुपीज में आपको मिलता है। लाजवाब पिक्चर क्वालिटी है, चीपेस्ट OLED मैं कहूँगा। आग बंद करके आप ले लीजिए, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। इसके बाद 1.5 लाख रुपए में दोस्तों, 1.5 लाख रुपए अगर आप खर्च करना चाहते हैं तो आपको दी बेस्ट 55 इंच टीवी मिलेगी, LG C1। अनडाउटेडली इट इज दी बेस्ट। आपको उससे ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको कहा था कि 2.25 लाख तक आपको 55 इंच टीवी मिलती है, लेकिन आपको खर्च करने की ज़रूरत है ही नहीं। 1.5 लाख में आपका काम हो रहा है। LG C1 इज़ दी बेस्ट 55 इंच टीवी राइट नाउ इन द मार्केट। तो 1.5 लाख रुपए आपको खर्च करने हैं और आपको ये टीवी लेनी है। एक ऑनरेबल मेंशन मैं और करना चाहूँगा, सोनी की X90J, बहुत बढ़िया पिक्चर क्वालिटी। अभी उस पर VRR अपडेट भी आ गया है। सोनी के हर मॉडल्स में जिस पे VRR अपडेट आने वाला था वो आ चुका है, तो वो टीवी आप गेमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया पिक्चर क्वालिटी देती है। मैं उस टीवी को भी रेकमेंड करूंगा, लेकिन 1,45,000 रुपीज़ की मिल रही है तो वहाँ पे मुझे वो वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती है। कई लोग मुझे सोनी की X90J के बारे में पूछ रहे हैं। टीवी अच्छी है लेकिन मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी नहीं है। 1,45,000 में मिल रही है। 1,50,000 में मुझे LG C1 मिल रहा है जो एक OLED टीवी है, एक बेटर टेक्नोलॉजी है, बेटर डिस्प्ले है। तो मैं क्यों नॉर्मल अल्ट्रा HD टीवी लूँ और OLED को छोड़ के क्यों उस टीवी को देखूँ। तो यहाँ पे अगर सोनी की X90J 1,20,000 रुपीज़ में मिले, 1,20,25 के रेंज में, तो वो परफेक्ट सेंस बनता है। X85J से 20,000 रुपीज़ आप एक्स्ट्रा दे दो, आपको X90J मिल जाए तो एक सेंस बनता है। लेकिन 1,45,000 में बिल्कुल भी वैल्यू फॉर मनी नहीं है मेरे हिसाब से दोस्तों। तो ये थी हमारी बेस्ट 55 इंच टीवीज अलग अलग प्राइस सेगमेंट की। गला सूख गया है बात करते करते दोस्तों। उम्मीद है आपको आपकी बेस्ट टीवी समझ में आ गई है, कौन सी टीवी आपको खरीदनी है। हर एक टीवी के लिंक्स, बाइंग लिंक्स, रेकमेंडेड बाइंग लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। अगर आपको कोई सवाल सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में भर दीजिए। मैं हर एक सवाल के जवाब देने की कोशिश करने वाला हूं इस वीडियो के नीचे, तो ज़रूर अपने सवाल पूछ लीजिए। और कई लोग ये भी कह रहे थे कि 65 इंच 75 इंच टीवी के बारे में बताइए, तो उसके बारे में मैं थोड़े दिनों बाद, 1-2 दिनों बाद वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि मैं अभी तक 65 इंच टीवी सारे देख नहीं पाया हूँ, सारे यूज़ नहीं कर पाया हूँ, तो मुझे जल्दी से वीडियो नहीं बनाना था। तो कुछ दिनों में उस पर भी वीडियो आ जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको इमीडिएटली कोई सवाल का जवाब चाहिए तो कमेंट सेक्शन भर दीजिए, कोशिश करूंगा आपके सवाल का जवाब आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए दोस्तों, और साथ ही साथ जो लोग नए हैं नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारे साथ जुड़ जाइए, अपने बंधु को अपना बंधु बना दीजिए दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड। जय हिंद।